चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। दोपहर 3 बजे तक 46.55% मतदान हो गया है। 3 बजे तक मुस्तफाबाद में 56.12% वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक करोल बाग में 40% मतदान हुआ है। 3 बजे तक चांदनी चौक में 40% वोटिंग हो चुकी है। ये अपडेट हैं आंकड़े 3 बजे तक के। दिल्ली में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। मनोज जी, ये बढ़ती हुई रफ्तार किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसानदायक देख रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि फायदा नुकसान तो हम उस पर जिक्र करेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि अगर देश की राजधानी में पढ़े लिखे लोग जो माने जाते हैं और वोटिंग करने निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह के तक के आंकड़े बहुत अच्छे दिख नहीं रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड लगता है अपील लेकिन जिस तरह से अब दो चीजें कर रहे थे उसका असर कि हुआ जो केजरीवाल चाह रहे थे या महिला, अगर वो महिला वोट करने निकली है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। और दूसरी एक और चीज अगर हम सोचें कि जो बीजेपी अपने केडर को जिस प्रकार से एक्टिवेट करके वोटर को निकालती है, क्योंकि कई बार होता है कि जो बीजेपी का वोटर जो मिडिल क्लास है वो कई बार छुट्टी मनाने चला जाता है या उसको लगता है कि ठीक है हमारे वोट से क्या होना है, तो ये बीजेपी को नुकसानदेह होता है। लेकिन बीजेपी ने ये टैक्टिस हमने देखा था महाराष्ट्र में लगाई थी, बिहार में हमने देखा अभी हाल में हरियाणा में, वो अपने वोटरों को बूथ तक ले गए थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। आप देखिए हरियाणा में कांटे का मुकाबला था, वोट शेयर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन बीजेपी ने बाजी मार ली थी। लेकिन महाराष्ट्र में एक तरफा जीत, महा विकास अघाड़ी की एक तरफा हार हुई थी और बीजेपी के जो गठबंधन था उसकी एक तरफा जीत हुई थी। अब शाम तक आंकड़ा जो आएगा, मुझे लगता है अगर 70% के आसपास तक अगर ये आंकड़ा जाता है तो फिर मामला दिलचस्प हो सकता है। और एक और चीज़ थी जो जिक्र किया था गुप्ता जी ने, तो जिन अवध ओझा जी का उन्होंने जिक्र किया था कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे पटपड़गंज से, इसलिए मनीष सिसोदिया चले गए। तो अवध ओझा एक बहुत बढ़िया शिक्षाविद हैं, वो इतने बढ़िया वो आदमी है, कोई नेताओं से भी बड़े नेता हैं वो लोकसभा चुनाव में पहले कहते हैं बीजेपी से कि मुझे प्रयागराज से लोकसभा का टिकट दे दीजिए, बीजेपी मना कर देती है तो फिर वो कांग्रेस से कहते हैं कि मुझे स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, मुझे अमेठी से टिकट दे दीजिए। जब वो मना कर देते हैं तो आम आदमी बसपा उनसे कहती है कि हम आपको प्रयागराज से चुनाव लड़ा देते हैं, लेकिन वो बसपा से लड़ने के इच्छुक होते नहीं है, तो आम आदमी पार्टी उनको टिकट का वादा करती है पटपड़गंज का, तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये उनका छोटा सा प्रोफाइल है। जी ब्रजेश, कोई विचारधारा नहीं है गुप्ता जी, यहाँ से जीत सकते हैं वहां से टिकट मांग रहे हैं। जो पार्टी जिस पार्टी में रहकर जीत सकते थे उसी से उन्होंने मांगा, बसपा का टिकट स्वीकार नहीं किया, आपका कर लिया। नहीं, पड़पड़गंज विधानसभा सीट मनीष सिसोदिया की सबसे शानदार विधानसभा सीट थी, इसलिए छोड़ता है। 3600 वोट से जीते पिछला चुनाव में, आपको पता होगा ना। हाँ, वो वोटों की गिनती मत देखिए। वोटों फिर शानदार कैसे होगी? वोटों से ही तो पता चलता है नंबर गई तो खेल है। एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गए थे। आप जो है हमारे मनीष सिसोदिया जी ने उस विधानसभा में बहुत काम किया है, इसलिए उनको सीट दिया उन्होंने। ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको हटा दिया है, हटाया नहीं है, जंगपुरा भेजा नहीं है। जंगपुरा टफ सीट थी, इसलिए जंगपुरा उनको भेजा है। अच्छा, टफ सीट पे भेज दिया उनको, आसान सीट ओझा जी को दे दी। तो अरविंद केजरीवाल जगह दरवाजा खटखटा के आ गए थे। तो अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, इनकी भी सीट टफ वाली पे भेज देते। सब टफ सीटें हैं, जिस तरह से मतलब आप मान रहे हैं ना कि इस बार चुनाव टफ है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए चुनाव टफ नहीं है। आप ही ने कहा कि टफ सीटें सारी आपकी, सीएम की टफ हो गई सीट, पूर्व सीएम की टफ हो गई, उससे ज्यादा 50 से ज्यादा अगर महिलाएं साथ दे दी तो 50 से ज्यादा होगा। अगर जोड़ दिया ना अपने बीच में, तो आपको शंका क्यों है महिलाओं पर? नहीं, शंका नहीं है, हमें तो ज्यादा की चाह है ना। जो 67 सीट पाया हो, जो 62 सीट पाया हो, वो 50 की बात कहा कि जितना माहौल खराब करना था बीजेपी ने अपना काम किया। आज तो यूपी और दिल्ली ऐसे हालात बन गए हैं कि बीजेपी के गंदे से गंदे काम के खिलाफ लोग बोलने से डर रहे हैं। दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में जो काम किया है, अगर यही काम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सरकार महाराष्ट्र में रही होती,
हरियाणा में रही होती। अरे 3 लोकसभा चुनाव से आपका खाता नहीं खुल रहा है दिल्ली में गुप्ता जी। अगर इतने अच्छे काम होते तो लोकसभा में 1 सीट तो जीतते। कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद आप नहीं जीत पा रहे हो। आप फिर ले जा रहे हैं, आप गलत दिशा में मत ले जाइए। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? जिस कांग्रेस को आप गाली दे रहे थे, वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक आम आदमी आया था राजनीति बदलने, जो सीढ़ी पे चढ़ा था, जिसने बिजली का मीटर के तार जोड़े थे, वो आदमी वेगनार से शीश महल पहुंच गया। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, जिनके साथ 6 महीने आप यमुना का पानी राहुल गांधी दिखा रहे हैं आप। राहुल गांधी कहेंगे, देखिए जब विरोधी है, अरे वो तो आपके साथ में थे ना, कब साथ में हो जाते कब विरोधी हो जाते पता ही नहीं चलता। लेकिन यश भारती जी की पार्टी आपके साथ में आ गई, इनकी साइकिल का साथ मिल गया आपको। ब्रजेश जी, मनोज जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है, आप लोग इस बात पर देखिए कि आम आदमी जिसको कहा जाता है, वो आम आदमी आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, आपके साथ है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आम नहीं बची ना, वो तो शीश महल वाली हो गई है। नहीं आम है, शराब वाली हो गई है वो। नहीं, ये तो बदनाम करने का एक साजिश है। और अरे शीश महल क्या उन्होंने कैसे उतार के रख दिया क्या आपके यहाँ कि दिल्ली में लैंड कर दिया हो बना बनाया? अच्छा यश भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यूपी में, यश भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यूपी में अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी। एक मिनट गुप्ता जी, आपके सहयोगी पार्टी के यश भारती से जुड़े, उनसे तो सुन लें। यश भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कांग्रेस यूपी के सारे उपचुनाव में आपको सारी सीट छोड़ देती है आपके लिए, और आप साइकिल लेके दिल्ली पहुंच जाते हो हाथ की सफाई करने। मनोज भाई और ब्रजेश भाई, आप दोनों बेहतरीन पत्रकार हैं और दोनों के एक साथ जवाब दे पाना मुझे नहीं लगता कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतना आसान होगा। नहीं, लेकिन आपके लिए आसान है। थोड़ा आसानी से एक एक करके सवाल पूछे तो जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। तो जिस तरीके से मिल्कीपुर की कोडीडा सीट में 53-54 मतदान केंद्र पे ये बकायदा एक पर्ची दे करके उसके पीछे टिक लगा दिया जाता है जब वोट डालते हैं, तो इस तरीके के दुराचारी लोगों से मिल्कीपुर से कोई सत्ता नहीं बदल रही, हम तो दिल्ली पहुंच गए, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैंने इस पे निश्चित तौर पे आपने जो सवाल उठाया है तो चुनाव आयोग मुझे लगता है उस पर संज्ञान लेगा, जवाब देने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कुशासन चल रहा है, एक पिक्चर का डायलॉग था कि लड़ने की हिम्मत तो ले आओगे लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे, तो ये कमीनेपन से लड़ने के लिए उस पिक्चर के डायलॉग के हिसाब से जो बेहतर लड़ाई लड़ सकता है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में जिस प्रदेश में जो मजबूती से लड़ेगा उसको हम सहयोग करेंगे। दिल्ली में आम पार्टी बेहतर लड़ सकती है, हम आम आदमी पार्टी के साथ लड़े जो हिम्मत भी ला रही है और इनके साथ में इनके वो चाइना टाउन पिक्चर के कमीनेपन से लड़ने में भी जो ताकत के साथ लड़ पाएगा, हम उसका सहयोग करने काम कर रहे हैं। एक सवाल और पूछूं मैं, घटिया काम कर रहे हैं यस भाई, जो निम्न स्तर का ये जो आपने कहा बहुत बढ़िया बात है कि जो जहां मजबूत है आप उसका समर्थन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ पूछते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, लेकिन लोकसभा में 1 सीट मिलती है तो वो कैसे आपके प्रत्याशी सरेंडर करते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये फायदा क्या ऐसी गलवैया का? नहीं मनोज भाई मैं निश्चित तौर पे, आप अगर पीछे जाएंगे तो पीछे फिर मैं बीजेपी के लिए भी जाना चाहूंगा। बिल्कुल आप जाइए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि दर्शकों को पता रहे। नहीं अभी तो आपने कहा ना वो कमीनेपन में आप उनके बराबरी नहीं कर सकते, फिर क्यों कर रहा हो बराबरी? पीछे जाएंगे उनके? हम तो केवल उनका आईना दिखा रहे हैं, हम तो केवल हिम्मत दिखा रहे हैं इनसे लड़ने की, हिम्मत दिखा रहे हैं इनसे आईना के लिए। चाइना टाउन पिक्चर, अरे अभी 6 महीने पहले लोकसभा के नतीजे आपको बताइए, दिल्ली उत्तर प्रदेश में आप देश की 3रे नंबर की पार्टी बन गए इसी कारण, तो तब वो शरीफ हो गए थे कि आप ज्यादा कमीने हो गए। हम 60 सीटें जीतते, हम 60 सीटें जीतते, जो सीटें आई हैं हमको, हमारी वो सीटें 60 होती। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में तो 60 सीटें जीतते। वो फिर कांग्रेस को कितनी देते आप? डायलॉग है हिम्मत और कमीनापन वाला, वो जो 60 में तो आप लड़े ही नहीं थे वहां, और हिम्मत से हम सीटें जो लेकर गए वो देश के 3रे नंबर की पार्टी बने, और उसी हिम्मत के साथ हम लगातार लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से। जो नीतीश कुमार का डीएनए पूछते थे, नीतीश कुमार के अपने सहयोगी की डीएनए पे गाली देते थे। अच्छा यश भाई एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने जाती है 27वें विधानसभा का, तो आपकी साइकिल झाड़ू के साथ रहेगी या हाथ के साथ रहेगी? मनोज भाई, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने सवाल किया, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रखा है,
उन्होंने हर सहयोगी के साथ सहयोग लिया और दिया है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मायावती जी के साथ गठबंधन किया तो आधी आधी सीटें करी 38-38, तब भी अपने सहयोगियों को सीट दी। लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी सीट बदलवा देते अखिलेश यादव के पीछे 11 लोगों में भिजवा देते। चुनाव में आम आदमी पार्टी आना चाहती है, स्वागत है। उस समय मिलकर बैठ के हम लोग तय कर लेंगे, जो भी हमारी रचना रची जाएगी आपके सामने खुल के आएंगे। लेकिन अयोध्या में जो प्रयागराज में जिस तरह की घटना घटी, जिसपे पर्दा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी कभी भी पर्दा डालने का काम नहीं करती, अपनी गलती भी स्वीकार करती है। लेकिन आपको लगता है जो जया बच्चन जी ने कहा है कि लाशें गंगा जी में बहा दी है, तो गंगा जी में लाशें बहा देंगे और पूरे प्रदेश में किसी को पता ना चले, लेकिन समाजवादी पार्टी के तो लाखों कार्यकर्ता हुआ, उनको तो दिखती है 1-2 लाशें। लेकिन ये बहस का विषय नहीं है, मुझे लगता है इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जी ब्रजेश जी। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान जारी है, यहां भी रिकॉर्ड मतदान की तरफ पहुंच रहा है मिल्कीपुर। दोपहर 3 बजे तक 57% मतदान हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और अब तक यानी दोपहर 3 बजे तक 57% मतदान हो गया है। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यस जी 57% पहुंच गया। क्या कहेंगे आप? आपके फेवर में गया, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वह पक्षपात हो रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है? ब्रजेश भाई जीत हाँ, इससे ये भी नहीं लगता है ना कि वोटर को रोका जा रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना। मिल्कीपुर में जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी शिवपुरी के कॉलेज में छापामारी करते हैं, उड़नदस्ता साथ में रहता है जो चुनाव आयोग का, और एक लड़के को पकड़ा जाता है वहां पे, और वो अब ये नहीं बता पाता कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मैं कैसे आया, और उसके उंगली पे निशान है वोट डालने का। तो उसने चाहे सपा को वोट दिया हो चाहे किसी भी दल को दिया हो, अजीत प्रसाद जी ने ये तो नहीं पूछा उनसे कि आपने वोट किसको दिया है। लेकिन फर्जी वोट रोकना ये किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है, ये वहां बैठे हुए प्रशासनिक अमले का, प्रशासनिक व्यवस्था का है। उसको लगातार मैंने कई प्रमाण दिए अभी आपको, यहीं बैठे बैठे और बोलेंगे मैं और नाम बता दूंगा और जगह बता दूंगा। हम शिकायत कर रहे हैं लगातार, हम जांच की मांग कर रहे हैं। एसएसपी खुल करके जिस तरीके से आईडी चेक कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने उनको अधिकार नहीं दिए हैं कि चुनाव ड्यूटी करते समय दिल्ली से ज्यादा मतदान हुआ है, तो क्या ये फर्जी वोटिंग के कारण हुआ है? यस जी, अभी बता दीजिए, क्योंकि यदि आप जीत गए खुदा ना खास्ता तो कहेंगे कि जनता ने हमको वोट दिया था। ब्रजेश भाई, मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, वोट के अधिकार से वंचित ना हो, लेकिन जिनको वंचित रखा जा रहा है वो गलत बात है। वोट प्रतिशत बढ़े, अच्छी बात है, चुनाव आयोग भी इसके लिए काम करता है, प्रचार प्रसार करता है, सारी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए काम करती हैं। हम और आप जब चर्चा में शामिल होते हैं तब भी यही निवेदन करते हैं वोटर से कि आए वोट डालें, अधिक से अधिक वोट डालें। लेकिन अगर किसी का फर्जी वोट डाल दिया जा रहा है या किसी को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, तो इस बात की भी आवाज हमको उठानी पड़ेगी, आपको उठानी पड़ेगी। हम इसमें आपके साथ हैं, बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार के फर्जीवाड़े का कोई स्थान नहीं है। भटनागर जी, लेकिन मत प्रतिशत तो हम देख रहे हैं दिल्ली में भी बढ़ रहा है, 40% तक पहुंच गए हैं। आप भी आरोप लगा रहे हैं कि बुर्का पहनकर फर्जी मतदान कराएगा वो, और वो कह रहे हैं कि महिलाओं का साथ मिला तो हम 60 से ऊपर पहुंच जाएंगे। और एक और दिलचस्प चीज है भटनागर जी, क्योंकि दिल्ली में पुलिस आपके पास है तो फर्जी वोटिंग हो रही है, और उत्तर प्रदेश में पुलिस आपके पास है तो फर्जी वोटिंग हो रही है। तो ये नजारा क्या कह रहा है? दिल्ली में हो, तकनीकी कुछ खामी है, उनसे संपर्क टूट गए, वैसे भी समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में मतदान जारी है, मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश में भी मतदान जारी है। अब मतदाता के मन में क्या है, वो किसे जिताता है, ये तो आने वाला समय बताएगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन अभी दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं फर्जी वोटिंग का। अब ये फर्जी वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये चुनाव आयोग को देखना होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, निश्चित तौर पर ये हमारी भी अपील है और राजनेताओं की भी यही अपील है। मतदाता घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहरहाल सत्ता के संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।